हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इकोनॉमिक्स के पेपर की। ठीक है, कैसा आपका पेपर आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इसमें सब कुछ डिस्कस हम लोग करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम आप लोग करेंगे वीडियो को लाइक करने का। वीडियो को लाइक करने के बाद अब आप लोग देखिए आगे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड का बेस्ट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए, तो ये सैंपल पेपर है आप लोगों के लिए। इसी प्रकार से आपका पेपर देखने को मिलेगा। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ के नहीं जाना है। लास्ट टाइम भी त्रैमासिक परीक्षा में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वहीं से पूरा पेपर आया था। वही बात यहाँ पर है, यहीं से पेपर आपका बनने की पूरी पूरी संभावना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, दुर्लभता ही होता है सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे। उपयोगिता का संबंध होता है, किससे होता है उपयोगिता का संबंध, तो बोलेंगे मानव आवश्यकता की पूर्ति से संबंध होता है, किसका, उपयोगिता का। बात करते हैं आगे। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। बात करते हैं आगे। मांग का नियम है, मांग का नियम है। मांग का नियम क्या होता है, गुणात्मक कथन होता है मांग का नियम। गुणात्मक कथन होता है मांग का नियम। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है, स्थानापन्न वस्तुएं यहां पे कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी हमारा एक कोर्स चल रहा है यार एडुस्टेट ऐप के ऊपर, आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना। एक ऐप है एडुस्टेट ऐप, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए बनाया गया ऐप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपकी कंप्लीट तैयारी अर्धवार्षिक कराई जा रही है। इस प्रकार के सारे पेपर्स वहां पे आपको इजीली मिल जाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। साधन की एक इकाई बढ़ने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, सीमांत उत्पादन कहलाता है। फिर देखिए, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घ फिल इन द ब्लैंक्स काल की अवधि से, किससे है, दीर्घ काल की अवधि से है। सीमांत लागत केवल फिल इन द ब्लैंक्स लागतों पर निर्भर करती है, किस पे करती है, परिवर्तनशील पे निर्भर करती है, लागतों पर निर्भर करती है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स होता है, क्या होता है, एम आर। फिर ये सीमांत संप्राप्ति फिल इन द ब्लैंक्स संप्राप्ति के परिवर्तन की दर होती है, किसके, कुल संपत्ति के परिवर्तन की दर होती है। फिर आप लोग इंग्लिश मीडियम में देख सकते हो, ये प्रश्न होने वाले हैं। सत्य असत्य की बात कर लेते हैं। सत्य असत्य में भी हमारे पास पहला है, पूर्ति एवं स्टॉक्स समानार्थी हैं, असत्य है ये। पूर्ति वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है, ये भी असत्य है हमारे पास। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत निर्धारक नहीं होती है, ये बात सत्य है। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता में एक क्रेता एवं अधिक विक्रेता होते हैं, बिल्कुल ये असत्य बात है, गलत बात है। बाजार मूल्य दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, तो ये असत्य है। सामान्यतः कीमत स्थिर होती है, सत्य है। तो ये रहे आपके पास ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम में। मेज द कॉलम आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पे मेज द कॉलम के नंबर लिए हैं 2 1, ये 4 7 6 5 3, 2 1 4 7 6 5 3, ये इस तरह से आपके नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 2 1 4 7 6 5 3 आप लोग पढ़ सकते हो। ये रहे आपके लिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में वन 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 वाक्य मतलब एक शब्द में उत्तर लिखने वाले क्वेश्चंस, या वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। ये हिंदी मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अभी हिंदी मीडियम में पढ़ के सुना थे, एक बार इंग्लिश मीडियम में पढ़ के सुना देते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लायर क्या होता है, 1 बाय कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो एमपीएस यहाँ पे हो जाएगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी, एमपीसी का फॉर्म क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वी। उसके बाद बात कर लेते हैं, विच इन्वेस्टमेंट इज इलास्टिक टुवर्ड्स इनकम, तो बोलेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बात करते हैं आगे, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ वर्ल्ड केम इन विच ईयर, तो 1929 में आया था ये। विच इकोनॉमिक एजेंट, हु इज इकोनॉमिक एजेंट, कौन होता है इकोनॉमिक एजेंट, कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है।
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, तो क्या बोलेंगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। सेम चीज है यहाँ पे, उपभोक्ता उत्पादक सरकार सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, प्रेरित निवेश यहाँ पे 1929, एमपीसी इज इक्वल्स टू ए सी बाई डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वाई, एमपीएस एक बाय नगद आर्षिक अनुपात। चलिए इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। फिर आपके लिए 2 नंबर के प्रश्न इस तरीके से रहेंगे, 2 3 नंबर के रहेंगे इस तरीके से। देखते चलिए भैया आप लोग सभी, ये आपके लिए चीजें हो जाएगी। ओके, ये चीजें आपके लिए हो जाएगी। ये पेपर रहा आपके लिए। ये लीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चीजों का। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।